हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में निविड़ संकुलित संरचनाएं एवं उनके प्रकार। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आइए समझते हैं और बात करते हैं कि ठोसों में निविड़ संकुलित संरचनाएं कैसे बनती हैं, ठीक है, और उनकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, मैं एक कोष्टिका बनाता हूं, देखेंगे ये हमारी एक कोष्टिका है, ठीक है, और इसके 8 कोने हैं और आठों के आठों कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित है। ठीक है, इन परमाणुओं का या इन अवयवी कणों का, जो परमाणु कह दो या अवयवी कण कह दो, इन परमाणुओं का 1/8 भाग तो एक एक कोष्टिका के अंदर होता है और बाकी का बाहर होता है। ठीक है, ऐसे ही हर एक कोने पर यही काम होता है। 1/8 भाग तो कोष्टिका के भीतर होता है और बाकी का बाहर होता है। ठीक है, तो यहां एक बात तो समझनी है कि एक एक कोष्टिका का कुछ भाग या कुछ आयतन तो जो अवयवी कण हैं उनके द्वारा घिरा होता है और कुछ भाग खाली होता है। मतलब जो हमारी एक एक कोष्टिका है वो पूर्ण रूप से ना तो भरी होती है ना पूर्ण रूप से खाली ही होती है। ठीक है, आयतन पूरा 100% होता है। हम कह सकते हैं कि 50% भाग भरा हो, 50% खाली हो, या ये हम कह देते हैं भरा है, ये कह देते हैं खाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि 60% भरा हो, 40% खाली हो। ऐसा भी हो सकता है कि 52% भरा हो या और 48% खाली हो। और ऐसा भी हो सकता है कि 48% भरा हो और 52% खाली हो। या ऐसा भी हो सकता है कि 40% भरा हो और 60% खाली हो। ठीक है, खालिस्तान ज्यादा भी हो सकता है और खालिस्तान कम भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब मैं उन आयतन को लूंगा जिसमें जो खालिस्तान है, जो रिक्त स्थान कम हो और भरा हुआ भाग ज्यादा हो। तो इसमें तो दोनों बराबर हैं। इसमें खालिस्तान कम है तो इस पर मैं राइट मार देता हूं। इसमें देखेंगे रिक्त स्थान कम है और भरा हुआ भाग ज्यादा है। इसके अंदर जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा है खालिस्तान और भरा हुआ भाग कम है। इसमें भी जो खालिस्तान है वो ज्यादा है और भरा हुआ भाग कम है। ठीक है, जो आपको 2 निशान दिख रहे हैं कि खालिस्तान ज्यादा है और खालिस्तान कम है और भरा हुआ भाग क्या है, ज्यादा है, ये दोनों ही निविड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं। बाकी जो 3 हैं जिनमें 50% खाली है, 50% भरा है, या 48% भरा है, 52% खाली है, या 40% भरा है, 60% खाली है। अगर खाली स्थान की मात्रा जो हमारी एक कोष्टिका है उसमें खाली जगह का आयतन अगर ज्यादा है और भरे आयतन जो है वो कम है तो वो निविड़ संकुलित संरचना नहीं होती। निविड़ संकुलित संरचना के लिए कंडीशन ये है कि खालिस्तान न्यूनतम होना चाहिए, खालिस्तान न्यूनतम होना चाहिए और जो भरा हुआ स्थान है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। यदि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उनके मध्य जो
रिक्त स्थान है न्यूनतम हो, कम से कम हो, तो इस प्रकार की संरचना को निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है, 100% आयतन होता है हमारी एक एक कोशिका का। यदि उसके अंदर का जो भाग है, भरा हुआ भाग अधिक है और खाली भाग कम है, तो इस प्रकार की संरचना जो है वो हमारी निविड़ संकुलित संरचना होती है। जैसे कि ये जो हमारी दो प्रकार हमने बताए हैं कि हमारा कुल आयतन का 60% अवयवी कणों द्वारा कवर्ड है, भरा हुआ है, और 40% जो भाग है आयतन है वो खाली है, या 52% भरा हुआ है और 48% खाली है। तो इस प्रकार की संरचना हमारी निविड़ संकुलित संरचना होती हैं। और जो हमारी निविड़ संकुलित संरचनाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उनको समझते हैं। हमारी सबसे पहली निविड़ संकुलित संरचना है वो है एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है एक विमीय, इसमें केवल एक विमा होती है। ठीक है, विमाओं के नाम हम बता चुके हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये विमा होती है हमारी। तो ये एक विमीय निविड़ संकुलन है, इसमें केवल एक विमा होती है। जैसे मैं बात कर लूँ कि इसमें केवल लंबाई होती है, तो अगर मैं लंबाई कहने लगूँ तो, और जो हमारे अवयवी कण हैं उनको गोलों के आकार में लूँ, तो हमारी जो निविड़ संकुलित संरचना है वो इस प्रकार होगी। ठीक है, जो गोले होंगे एक पंक्ति में होंगे, जो गोले हैं वो एक पंक्ति में होंगे। ठीक है, और एक अवयवी कण या एक गोला अपने पास वाले दो गोलों को स्पर्श करेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है जो उसके पास हो, उस संख्या को, जैसे एक गोला है, ये एक इस गोले को स्पर्श कर रहा है, तो इस गोले की उपसहज संयोजन संख्या 2 है। ठीक है, मतलब एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है, एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है, वह संख्या उस गोले की उपसहज संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यदि अवयवी कणों को गोला कहा है, ठीक है, क्योंकि सारे गोलों के आकार के हैं। अवयवी कणों को एक पंक्ति में स्पर्श करते हुए रखा जाता है, तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार के निविड़ संकुलन को एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और इस प्रकार की निविड़ संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है, तथा एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसहज संयोजन संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो एक गोले की उपसहज संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी? 2। तो लिख देंगे, अतः एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की उपसहज संयोजन संख्या 2 होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। ये एक विमीय निविड़ संकुलन है। इसमें जो अवयवी कण है एक पंक्ति के आकार में होते हैं, क्योंकि इसमें एक विमा होती है और वो केवल लंबाई में होती है। ठीक है, एक विमा होती है, वो यहां हमने लंबाई के रूप में दी है। और इसमें जो एक गोला है अपने निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है, और एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे, उस गोले की क्या कहते हैं? उपसहज संयोजन संख्या कहते हैं। अतः जो
एक विमीय निविड़ संकुलन है उसमें गोलों की उपसय संयोजन संख्या 2 होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नंबर 2 पर। जो हमारा दूसरा निविड़ संकुलन है वो है द्विविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, और दो विमीय निविड़ संकुलन का मतलब इसमें दो विमा होती हैं। जो एक विमीय निविड़ संकुलन था उसमें केवल लंबाई होती थी। ठीक है, और आज का जो निविड़ संकुलन होगा दूसरा जो द्विविमीय है उसमें लंबाई के साथ चौड़ाई भी होती है। सबसे पहले मैं एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना बनाता हूं। हमारी एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना इस प्रकार थी, देखेंगे इस प्रकार हमारे गोले इस प्रकार टच थे। ठीक है, एक विमीय, इसमें केवल लंबाई लंबाई है। और अब मैं इसकी चौड़ाई बनाता हूं। ठीक है, अब एक लाइन के बाद एक पंक्ति के बाद इसमें दूसरी पंक्ति जोड़ता हूं, देखेंगे। और जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक होता है वर्गीय निविड़ संकुलन, और दूसरा जो होता है वो होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन के बारे में। वर्गीय निविड़ संकुलन में जो हमारे अवयवी कण हैं जो दूसरी विमा के होते हैं वो इस प्रकार रखे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे, पहले रख लेते हैं। इस प्रकार जो वर्गीय निविड़ संकुलन है उसमें अवयवी कण इस प्रकार रखे जाते हैं कि जो अवयवी कणों के जो केंद्र हैं क्षैतिज रेखा में या ऊर्ध्वाधर रेखा में, चाहे ऐसे ले लीजिए क्षैतिज रेखा में, चाहे ऐसे ले लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा में, जो केंद्र होते हैं एक सीध में होते हैं। सभी केंद्र क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को हम वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और जो एक गोला होता है, ठीक है, एक गोला होता है, वह अपने पास वाले चार गोलों को स्पर्श करता है। जैसे इस गोले की बात करूं तो 1 2 3 4 अपने पास वाले चार गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, अगर मैं इनके केंद्रों को मिला दूं इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, तो एक वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक वर्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को हम वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि जो एक गोला है अपने पास वाले चार गोलों को स्पर्श करता है। तो जो हमारा वर्गीय निविड़ संकुलन है इसकी उपसय संयोजन संख्या 4 होती है। जो उपसय संयोजन संख्या है वो 4 होती है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, यह शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, देखेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। यदि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है, जो दूसरी पंक्ति है इसको पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में हो। ठीक है, क्षैतिज इस प्रकार कहते हैं और ऊर्ध्वाधर इस प्रकार कहते हैं। तो क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में जो केंद्र है एक ही रेखा में है, क्योंकि केंद्रों पर रेखा खींची गई है। ठीक है, एक ही रेखा में हो
तो इस प्रकार के संकुलन को वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। द्विमीय निविड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, जैसे ये गोला है, ये गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, इन 4 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, और एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वो उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। ठीक है, अब हम ये गोला जितने गोलों को टच कर रहा है उनके केंद्रों को मिलाएंगे। ठीक है, निकटवर्ती गोलों के केंद्र को मिला जाए तो एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग बनता है। और वर्ग बनने के कारण ही जो हमारा द्विमीय निविड़ संकुलन का जो पहला प्रकार है वर्गीय निविड़ संकुलन है, क्योंकि इसमें जो निकटवर्ती गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग बनता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्विमीय निविड़ संकुलन का जो दूसरा प्रकार है वो है षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, इसका चित्र बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक पंक्ति बनाते हैं। ठीक है, और जो दूसरी पंक्ति रखी जाएगी वह पहली पंक्ति के गर्त में रखी जाएगी। गर्त मतलब जो ये जो गैप है, जो रिक्त स्थान है, इसके बीच में रखी जाएगी। ठीक है, जो हमारा वर्गीय निविड़ संकुलन था उसमें जो दूसरी पंक्ति थी वो पहली जो गोला था उसके ठीक नीचे रखी गई थी। लेकिन षटकोणीय निविड़ संकुलन में ऐसा नहीं होता है। इसमें दूसरी पंक्ति रखी जाती है वो पहली पंक्ति के गर्त में रखी जाती है, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, अगली पंक्ति जो तीसरी पंक्ति रखी जाएगी वो दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं उनके गर्त में रखी जाएगी, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो आसान है। ठीक है, जो चौथी पंक्ति रखी जाएगी वो तीसरी पंक्ति गर्त में, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, आगे भी कितनी बढ़ा सकते हैं? तो हम देखेंगे कि जो एक गोला है, मैं इसकी बात करूं इस गोले की, ये गोला जो है अपने पास के 6 गोलों को टच करता है। कौन कौन से? एक इसको टच कर रहा है, दूसरा इसको टच कर रहा है, 1 2, तीसरा इसको टच कर रहा है, फिर चौथा यहां टच कर रहा है, आगे बढ़े 5वां यहां टच कर रहा है और छठा यहां टच कर रहा है। एक गोला या एक अवयवी कण अपने पास वाले 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। अगर मैं इन 6 के 6 गोलों के केंद्रों को मिलाएं, ठीक है, तो एक षटकोण का निर्माण होता है, एक षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इस निविड़ संकुलन को हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो भी 6 होती है, क्योंकि उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। और एक गोला कितने निकटवर्ती गोलों को टच कर रहा है? 6। तो इसलिए उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? 6 होती है। ठीक है, समझ गए होगे। मेन बात क्या है कि जो दूसरी पंक्ति है वो पहले पंक्ति के गर्त में, ठीक है, जो कि इनका जो गैप होता है जहां पे, वहां रखी जाती है। इस गैप को हम अवनमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन। जो दूसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति के गर्त में या अवनमन में रखी जाती है।
तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के अवनवनीय गर्त में और चौथी पंक्ति तीसरी पंक्ति के अवनवनीय गर्त में रखी जाती है। और इस प्रकार के निविड़ संकुलन में जो एक अवयवी कण है या एक गोला है अपने पास के 6 गोलों को स्पर्श करता है। अगर सारे के सारे जिन गोलों को एक गोला स्पर्श करता है उनके केंद्रों को मिला जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है, एक षटभुज का निर्माण होता है। तो इसलिए इस निविड़ संकुलन को क्या कहते हैं हम? षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा देंगे, यदि द्वितीय पंक्ति को मतलब दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले, जो दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं वो प्रथम पंक्ति से बने प्रथम पंक्ति से बने अवनवन या गर्त में आ जाएं। ठीक है, जो पहली पंक्ति से बने गर्त हैं, ये जो स्थान है इसको गर्त या अवनवन कहते हैं, उसमें आ जाएं दूसरी पंक्ति के गोले, तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसकी उपसय संयोजन संख्या 6 होती है। इसकी उपसय संयोजन संख्या 6 होती है, क्योंकि इसमें एक गोला या एक अवयवी कण अपने पास के 6 गोलों को स्पर्श करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम जो वर्गीय निविड़ संकुलन है और षटकोणीय निविड़ संकुलन है, ठीक है, उसमें जो पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं कि जो गोलों का पैटर्न है वो किस प्रकार है। ठीक है, जो प्रथम गोला है उसके बनने को मैं अगर ए पैटर्न कहूं कि ये गोले ए पैटर्न से बनते हैं, तो जिस पैटर्न से पहली पंक्ति बनती है उसी पैटर्न से दूसरी पंक्ति बनती है, इसलिए दूसरी पंक्ति का जो पैटर्न है या पैटर्न है वो भी ए होता है, और तीसरी पंक्ति का जो पैटर्न होता है वो भी ए होता है, और जितनी भी पंक्तियां बने सबका पैटर्न ए होता है। इसलिए जो वर्गीय निविड़ संकुलन है उसका पैटर्न जो होता है हमारा इस प्रकार होता है, ए डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी बनेगा सब ए ही रहेंगे। ठीक है, अब हम षटकोणीय निविड़ संकुलन के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखेंगे, यदि जो पहली पंक्ति है इसके पैटर्न को मैं ए नाम दूं, तो दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं वो पहली पंक्ति से मैच खाते ही नहीं है। ठीक है, इसका केंद्र ये रहा और इसका केंद्र ये रहा और इसका केंद्र ये रहा, तो सब अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का जो पैटर्न है उसको मैं बी नाम दूं। क्या दूं? बी नाम। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पैटर्न जो है बी है, और जो मैं तीसरी पंक्ति को बनाऊं, ठीक है, जो तीसरी पंक्ति है वो दूसरी पंक्ति से मैच खाती है। तीसरी पंक्ति जो है पहली पंक्ति से मैच खाती है, इसी प्रकार यहां और इसी प्रकार यहां, मतलब जो तीसरी पंक्ति के जो केंद्र हैं वो पहली पंक्ति से मिल रहे हैं, तो तीसरी पंक्ति का जो पैटर्न है वो ए माना जाएगा। इसी प्रकार जो आपकी चौथी पंक्ति है वो आपकी दूसरी पंक्ति से पैटर्न में मैच खाती है, उनके केंद्र एक सीध में आते हैं। ठीक है, ये चौथी पंक्ति है, इसका गोला जो है दूसरी पंक्ति से मैच खाता है, इसलिए इसका जो पैटर्न है वो बी माना जाएगा। तो जो हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन है इसका पैटर्न ए बी डॉट डॉट माना जाता है, मतलब जहां तक भी ये बनेगा सबका पैटर्न ए बी होगा। ठीक है, तो जो वर्गीय निविड़ संकुलन है उसका पैटर्न ए डॉट डॉट होता है, और जो हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन है उसका पैटर्न ए बी डॉट 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 होता है। ठीक है, तो आज के लिए ये जानकारी है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।